नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचिंग प्लेटफॉर्म शिक्षा सिटी पे। दोस्तों आज मैं जो आपके सामने टॉपिक प्रेजेंट करने वाला हूं, आज जो आपके सामने प्रेजेंट होगा टॉपिक वो बेस्ड होगा किस पे? नारों पे। इंपॉर्टेंट जो हमारे यहाँ महत्वपूर्ण नारे दिए गए उन पे संबंधित होगा, यानी स्लोगन्स पे संबंधित होगा। दोस्तों मैं आपको जो प्रेजेंट करता हूँ, आपको पता है मैं दोनों भाषाओं में प्रेजेंट करता हूँ, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि इंग्लिश वाला आपको ईजी लगता है, कभी कभी हिंदी, कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं कभी कभी आपको हिंदी वाला ईजी लगता है। तो ध्यान रखिएगा ये सेशन आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होगा, जैसे मैं बाकी के सेशन जैसे फेस्टिवल आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ, यानी त्यौहार हो गए, इंपॉर्टेंट फेयर हो गए, मेले हो गए, इंपॉर्टेंट सांस्कृतिक कार्यक्रम हो गया, यानी कल्चर से संबंधित हो गया, स्पोर्ट्स से संबंधित हो गया, अवार्ड से संबंधित हो गया, उसी के लिस्ट में मैं इसको भी ऐड कर दूंगा, प्लेलिस्ट इसको मैं स्पेशल जीके की लिस्ट में ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दोस्तों, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो ध्यान रखिएगा संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण। यहीं पे देखिए आपको पूछा जाता है कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार किसने दिया? बाल गंगाधर तिलक ने। अगर आपको पूछा जाएगा पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू ने। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको बनते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। जय जगत का नारा किसने दिया? भारतेंदु हरिश्चंद्र, लाल बहादुर शास्त्री, विनोबा भावे, अटल बिहारी वाजपेयी। तो देखिए जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएंगी? वो हो जाएंगे विनोबा भावे। ठीक है, जय जगत का नारा किसने दिया था? तो विनोबा भावे ने दिया था, ये भी ध्यान रखिएगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम जो ग्रुप है शिक्षा सिटी, वो सर्च करके आप ज्वाइन कर लें, या और उसके अलावा दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, आप मुझे कमेंट करके भी पीडीएफ मांग सकते हैं, और शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको प्रेजेंट की जा रही है। ठीक है, हु गिव द स्लोगन जय जगत, तो वो कौन हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे आपके विनोबा भावे, जो कि आपको पूछा जा सकता है। आराम हराम है का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने, विनोबा भावे ने, सुभाष चंद्र बोस ने, या फिर लाल बहादुर शास्त्री ने। तो आराम हराम है का नारा किसने दिया था? वो दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। ध्यान रखिएगा पूर्ण स्वराज का भी नारा जवाहरलाल नेहरू ने, और आराम हराम है का नारा भी किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने ही दिया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया? लाला लाजपत राय, शहीद भगत सिंह, महात्मा गांधी, या भारतेंदु हरिश्चंद्र। वेरी गुड, ये वेरी बड़ा जो है आपका बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आपका वेरी गुड क्वेश्चन है ये आपका। अगर हम बात करें तो देखिए एक क्वेश्चन आपको ये बनता ही बनता है, क्योंकि इनको जो है कि खड़ी बोली का, खड़ी हिंदी का जो है कि जनक भी कहा जाता है, और वो कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र। दोस्तों मैं फिर से कहूंगा सेशन बहुत ही अच्छा लगेगा आपको, तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करेगा और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करेगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बाइलिंगुअल और सारे एग्जामिनेशंस को ध्यान में रख करके ही स्पेशल टॉपिक आपको प्रेजेंट करूंगा। आगे बढ़ते हैं, हे राम किसके वचन है भाई? महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, मदर टेरेसा, या राजा राम मोहन राय। तो देखिए हे राम जो नारा है वो किसका हो जाएगा? वो हो जाएगा महात्मा गांधी जी का। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, हे राम हो गया आपका, नारा किसका है? महात्मा गांधी जी का। करो या मरो किसका नारा हो जाएगा? वो भी महात्मा गांधी जी का हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा पूछा जाएगा क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा था? ये भी गांधी जी ने कहा था। रॉलेट एक्ट को जो है कि अंग्रेजों का शैतानी दिमाग या ब्लैक एक्ट किसने कहा था? वो भी महात्मा गांधी जी ने कहा था। यानी ये टर्म्स भी, ये स्टेटमेंट्स भी पूछे जाते हैं, जो मैं कथन बता रहा हूँ ना, ये कथन भी पूछे जाते हैं आपको कभी कभी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। आगे बढ़ते हैं, भारतवर्ष को तलवार के बल पर जीता गया था, और तलवार के बल पर ही उसे ब्रिटिश कब्जे में रखा जाएगा, ये किसने कहा था? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको बनते हैं, ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारतवर्ष वाज वन द स्ट्रेंथ ऑफ द स्वॉर्ड एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द स्वॉर्ड इट विल बी कीप्ड अंडर द ब्रिटिश ऑक्यूपेशन। लॉर्ड एल्गिन ने कहा था, कर्जन ने कहा था, मायो ने कहा था, या विलियम बेंटिंग ने कहा था? तो ध्यान रखिएगा किसने कहा था? वो कहा था एल्गिन ने। कर्जन ध्यान रखिएगा बंगाल विभाजन के लिए जाना जाता है, जो कि इंपॉर्टेंट है। मेयो ध्यान रखिएगा सबसे पहले अगर हमारा पूछा जाएगा कि जो स्टार्ट हुई थी हमारी जनगणना, ठीक है, वो किसके समय में हुई थी? 1872 में। तो वो शुरू हुई थी मेयो के समय में। मेयो की हत्या पठान बंधुओं ने कर दी थी, कहाँ पे? अंडमान निकोबार में। ये पूछा जा सकता है। विलियम बेंटिंग भारत का पहला गवर्नर जनरल पूछा जाएगा, तो वो कौन हो जाएगा? विलियम बेंटिंग। ये मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूँ, शायद यहाँ से आपको हेल्प मिल जाए। मैं यही कहूंगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छे वे में प्रेजेंट किया जा रहा है, तो आप भाई टीचर्स को, जितने भी टीचर्स पढ़ाते हैं, जितने भी चैनल्स को आप फॉलो करते हैं, तो उनको अगर देख रहे हैं वीडियो तो उनको सब्सक्राइब करें, क्योंकि उनको भाई ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें, और मैं यकीन दिलाता हूं कि आपको बहुत अच्छे कंटेंट मैं प्रोवाइड कराऊंगा। आगे बढ़ते हैं, मेरे सिर पर लगी लाठी का प्रहार एक अंग्रेजों के शासन में ताबूत का किल साबित होगा। देखिए ये आपको पता है साइमन कमीशन के समय जब ये विरोध हो रहा था, तभी ये क्वेश्चन बनता है। और साइमन कमीशन गो बैक का भी नारा इन्होंने दिया था। किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने, राजा राम मोहन राय ने, लाला लाजपत राय ने, या फिर सुभाष चंद्र बोस ने। तो कौन हो जाएंगे भाई? वो हो जाएंगे लाला लाजपत राय। ध्यान रखिएगा, मेरे सर पे लगी लाठी अंग्रेजों की ताबूत का किल होगी, जब साइमन कमीशन आया था। या साइमन कमीशन गो बैक का नारा किसने दिया था? लाला लाजपत राय ने दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जाता है। साम्राज्यवाद का नाश हो किसने कहा था? उधम सिंह ने कहा था, शहीद भगत सिंह ने कहा था, राजगुरु ने कहा था, या फिर सुखदेव ने कहा था? ध्यान रखिएगा ये किसने नारा दिया था? तो वो शहीद भगत सिंह ने दिया था, जो कि आपको पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा शहीद भगत सिंह ने किया था, जो कि आपको पूछा जा सकता है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया? अभी जस्ट मैंने बताया आपको, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, या गोपाल कृष्ण गोखले।
तो जो पूर्ण स्वराज का नारा दिया था वो किसने दिया था, वो दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। वहीं जबकि अगर पूछा जाएगा स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था, तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। कर मत दो का नारा किसने दिया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, विनोबा भावे ने, सरोजिनी नायडू ने, या फिर बाबू जगजीवन ने। तो देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने नारा दिया था आपका कर मत दो। ध्यान रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कब मिली थी, तो बरदोली अभियान से, जो कि 1928 में हुआ था। ध्यान रखिएगा बरदोली अभियान से इनको, जो कि 1928 में हुआ था, सरदार की उपाधि मिली थी, जो कि आपको पूछा जाता है। जबकि इनको आयरन मैन की उपाधि किसने दी थी, तो आयरन मैन की उपाधि इनको गांधी जी ने दी थी, जो कि पूछा जाता है आपको। आगे बढ़ते हैं। मारो फिरंगियों को किसने कहा था, सरदार भगत सिंह ने कहा था, मंगल पांडे ने कहा था, चंद्रशेखर आजाद ने कहा था, या लाला हरदयाल ने कहा था। तो देखिए मंगल पांडे ने कहा था मारो फिरंगियों से। मारो फिरंगियों को कहां से जुड़े थे भाई, तो ये जो 1857 का विद्रोह हुआ था वहां, उसमें सबसे बड़ा नाम है मंगल पांडे जी। उसके अलावा दोस्तों ध्यान रखिएगा बैरकपुर छावनी से जुड़े थे। और बैरकपुर छावनी कहाँ पे हो जाएगी, तो बैरकपुर छावनी हो जाएगी आपकी वेस्ट बंगाल में, जो कि आपको पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसका है, लाला लाजपत राय का, बाल गंगाधर तिलक का, विपिन चंद्र पाल का, महात्मा गांधी का। देखिए अगर सेशन को अगर आप लास्ट तक देखते हैं, पूरा देखते हैं, तो ऑटोमेटिक कई सारे क्वेश्चंस आपको ऑटोमेटिक वो आपको याद हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा ऑटोमेटिक वो आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि वो रिपीट होंगे, और मैं जो एक्स्ट्रा आपको डिटेल्स बता रहा हूँ वहां से भी आपको हेल्प मिलेगी। तो सेशन को पूरा देखने की कोशिश क्या करिए, क्योंकि पूरा देखते ही ये सारे सेशन आपको कवर हो जाएंगे, तो दोबारा आपको पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर फिर भी नहीं याद होते हैं तो दोबारा वीडियोस देख ही सकते हैं। वो स्लोगन इज गो बैक टू साइमन कमीशन, तो कौन हो जाएंगे वो, तो वो हो जाएंगे लाला लाजपत राय। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, किसका नारा है, वो स्लोगन इज सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, सरदार भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, या फिर मोहम्मद इकबाल। आई थिंक ऑप्शंस देख करके आप समझ जाएंगे कि वो कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे मोहम्मद इकबाल। सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा का नारा किसने दिया है, तो वो दिया है मोहम्मद इकबाल ने। आगे बढ़ते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज इज माई बर्थ राइट, ये किसने कहा था, लाल बहादुर शास्त्री ने, सुभाष चंद्र बोस ने, लाला हरदयाल ने, या बाल गंगाधर तिलक ने। तो अभी जस्ट मैंने बताया बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ध्यान रखिएगा गरम दल के प्रणेता कहे जाते हैं, यानी गरम दल के फादर कहे जाते हैं। मुंबई में ध्यान रखिएगा गणेश पूजा जो होती है, ठीक है, गणपति पूजा जो होती है, उसका भी क्रेडिट जो किसको जाता है, इन्हीं को ही जाता है गणपति पूजा कराने का, ये ध्यान रखिएगा। और पुणे से अगर पूछा जाएगा होम रूल लीग की स्थापना किसने करी थी, तो वो बाल गंगाधर तिलक ने ही करी थी, जो कि आपको पूछा जा सकता है। इनकी किताब है गीता रहस्य, जो कि आपको पूछी जाती है। गीता रहस्य किसकी किताब हो जाएगी, तो वो बाल गंगाधर तिलक की हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। मरो नहीं मारो किसका नारा है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल, या मोहम्मद इकबाल। तो देखिए जो मरो नहीं मारो जो नारा हो जाएगा वो किसका हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री जी का हो जाएगा। ध्यान रखिएगा एक क्वेश्चन आपको और बन सकता है कि लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल फाउंडेशन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। ध्यान रखिएगा इनका जो मेमोरियल फाउंडेशन बना है इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो वो हो जाएंगे अक्षय कुमार। ये भी ध्यान रखिएगा लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल फाउंडेशन के पूछा जाएगा कि ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो वो हो जाएंगे अक्षय कुमार। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों अगर पूछा जाएगा लाल बहादुर शास्त्री स्टैचू कहाँ पे बनाया गया, तो वो वाराणसी में बनाया गया, वहां पे लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा किसने दिया, महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, जो है कि 1942 में ये नारा दिया गया था, सुभाष चंद्र बोस ने या विनोबा भावे ने। हु स्लोगन इज अ ब्रिटिश लीव इंडिया, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, या फिर विनोबा भावे। तो देखिए जो सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। मैं इसलिए 1942 मेरे मुंह से निकल गया क्योंकि मैंने कई बार आपको ये क्वेश्चन बताया हुआ है, तो अगर आप रेगुलर सेशन भी देखते हैं तो आपको ये क्वेश्चन याद रहा होगा। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, बहुत इजी है, अटल बिहारी वाजपेयी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, या फिर नेहरू जी। तो देखिए जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री जी ने। जबकि जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था। ध्यान रखिएगा 16 अगस्त 2018 को इनका देहांत हुआ था और इनके बर्थ पे 25 दिसंबर को हर साल अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में बता रहा हूं, ठीक है, हर साल हम राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाते हैं, तो ये भी आपको पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन भी वही है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया, तो मुझे नहीं लगता कि आपको वेट करने की जरूरत है, वो कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे अटल बिहारी वाजपेयी। इनकी किताबें मैं आपको बता देता हूं, आप चाहें तो लिख सकते हैं। राजनीति की रफ्तीली राहें, ध्यान रखिएगा, राजनीति की रफ्तीली राहें किसकी किताब है, वो इन्हीं की किताब हो जाएगी। और 13 दिन, मात्र 13 दिन रहने वाले पीएम हैं, 3 बार पीएम रहे हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके अलावा आपको शक्ति से शांति हो गया, वो भी किसकी किताब है, तो वो भी इन्हीं की किताब है। शक्ति से शांति अगर पूछा जाएगा, संसद के 3 दशक अगर पूछा जाएगा तो वो किसकी किताब हो जाएगी, तो वो भी इन्हीं की हो जाएगी, जो कि आपको पूछा जा सकता है। अच्छा क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन बनते हैं इन पे। अटल बिहारी वाजपेयी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वंदे मातरम का नारा किसने दिया, बहुत इजी, सबको पता होगा, वंदे मातरम हु गिव द स्लोगन, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविन्द्रनाथ टैगोर, भीमराव अम्बेडकर, या फिर विनोबा भावे। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने जो है वंदे मातरम का नारा दिया था। आगे बढ़ते हैं।
जय हिंद का नारा किसने दिया भाई? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, सरदार भगत सिंह ने, या फिर चंद्रशेखर आजाद ने, या फिर लाला हरदयाल ने। तो ये जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस जी ने जय हिंद का नारा दिया था। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जा सकता है। पैदा कहाँ पे हुए थे? तो उड़ीसा में हुए थे सुभाष चंद्र बोस जी, नेताजी। और इनका पूछा जाएगा देहांत कहाँ पे हुआ था? तो वो हुआ था ताइवान में। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, या फिर चंद्रशेखर आजाद। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे सरदार भगत सिंह। ध्यान रखिएगा, जिन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों जो कि आपको पूछा जा सकता है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। ठीक है, तो वो दिया था भगत सिंह ने। क्वेश्चन आपको बनता ही है इन पे और बनेगा भी। ठीक है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया भाई? तो एक ही जन है, कौन है? वो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी, जिन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया था। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पूछा जाता है। 23 जनवरी को हम जो है सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं, जो कि आपको पूछा जाता है। ठीक है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा किसका है? भगत सिंह का है, या फिर विपिन चंद्र पाल जी का है, या सुभाष चंद्र बोस जी का है, या चंद्रशेखर आजाद जी का है। ठीक है, ये किसका हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका जो है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का नारा हो जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको ये पूछा जाता है कि जो है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के राजनैतिक गुरु कब थे, कौन थे ये? ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, जो कि आपको पूछा जाता है। तो वो कौन हो जाएंगे? वो CR दास जी हो जाएंगे। ठीक है, चित्तरंजन दास जी हो जाएंगे, जो इनके राजनीतिक गुरु कहे जाते हैं, जो कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। करो या मरो का नारा, ये ऑलरेडी पहले से लगा हुआ, कोई बात नहीं, महात्मा गांधी जी। ठीक है, अच्छा ये 2 बार है। जनगण मन अधिनायक जो है किसने कहा था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था, या दयानंद सरस्वती ने कहा था। तो किसने कहा था भाई? वो कहा था जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। इजी क्वेश्चन है ये भी। वंदे मातरम भी आपको मैंने बता दिया, और जनगण मन वहां पे इसीलिए नहीं बताया क्योंकि अगला क्वेश्चन आपका यही था, मुझे पता था। आगे बढ़ते हैं, वेदों की ओर लौटो, ये किसका कथन है? दयानंद सरस्वती जी का है, या फिर महात्मा गांधी का, रविन्द्रनाथ टैगोर का, या श्यामलाल गुप्ता जी का है? तो जो सही आंसर दोस्तों वेदों की ओर लौटो ये किसका जो है कथन है? तो ये हो जाएगा किसका स्टेटमेंट है? दयानंद सरस्वती जी का। देखिए मैंने अभी कहा था आपको कि स्टेटमेंट भी पूछे जाते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये किसका कथन है? सरदार भगत सिंह का, राजगुरु का, सुखदेव का, या राम प्रसाद बिस्मिल जी का। ठीक है, ये आपको पूछा गया, तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो किसका हो जाएगा? राम प्रसाद बिस्मिल जी। दोस्तों देखिए मैं ये जो सेशन आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ ना, इसमें से एक नंबर 100% आपका एक नंबर बनना ही बनना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था, राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था, या श्यामलाल गुप्ता ने कहा था, या सरदार भगत सिंह जी ने कहा था? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो किसने कहा था? श्यामलाल गुप्ता जी ने कहा था, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। ध्यान रखिएगा किसने कहा था? श्यामलाल गुप्ता जी ने कहा था। आगे बढ़ते हैं। यह एक ऐसा चेक है जिसका बैंक पहले ही नष्ट कर चुका है। इट वॉज अ चेक हुज बैंक वॉज ऑलरेडी अबाउट टू बी डिस्ट्रॉयड। नेहरू जी, महात्मा गांधी जी, वल्लभ भाई पटेल, या विनोबा भावे? देखिए मैंने बताया था कि 1942 में एक क्रिप्स मिशन हुआ था, जो कि बोला गया था कि यह हमारा जो है कि संविधान बनाएगा, और इसको गांधी जी ने कहा था पोस्ट डेटेड चेक। और ये उसी की बात हो रही जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि गांधी जी ने इसको पोस्ट डेटेड चेक कहा था। जबकि रॉलेट एक्ट को गांधी जी ने क्या कहा था? स्टेटमेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ब्लैक एक्ट कह लीजिए, या तो फिर देगा आपका कि अंग्रेजों का शैतानी दिमाग, ये गांधी जी ने किस एक्ट को कहा था? तो रॉलेट एक्ट 1919, ये ध्यान रखिएगा। पाकिस्तान का निर्माता जिन्ना या मोहम्मद इकबाल नहीं बल्कि लॉर्ड मिंटो, ये किसने कहा था? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था, राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था, या वल्लभ भाई पटेल ने कहा था? द क्रिएटर ऑफ पाकिस्तान वाज नॉट अ जिन्ना और मोहम्मद इकबाल बट लॉर्ड मिंटो। हु सेड दिस? जो है कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था, राजेंद्र प्रसाद जी ने, महात्मा गांधी ने, वल्लभ भाई पटेल ने। ध्यान रखिए लॉर्ड मिंटो कम्युनल जो है वोटिंग के लिए भी जाना जाता है, और ऐसा किसने कहा था? राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था। सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहने वाले व्यक्ति, पहले राष्ट्रपति रहने वाले व्यक्ति, और संविधान की जो दूसरी सभा हुई थी उसमें परमानेंट अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति राजेंद्र प्रसाद जी बिहार से बिलोंग करते हैं। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है आपको। और इनकी किताब इंडिया डिवाइडेड भी पूछा जाता है, और इनको जो है कि भारत रत्न सॉरी देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है। इंडिया डिवाइडेड किसकी किताब है? तो वो भी हो जाएगी राजेंद्र प्रसाद जी की। ध्यान रखिएगा, ये सारे ही क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए दिल्ली साम्राज्य खो ही देता, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। सुमेल की जब लड़ाई हुई थी, ठीक है, राजा मालदेव जब दिल्ली के करीब पहुंच गए थे, यानी 20,000 राजपूतों ने 80,000
ठीक है, कि जो सेना थी शेरशाह की उसके ऊपर इतनी चढ़ाई कर दी, इनके पराक्रम की वजह से शेरशाह इतना डर गया था कि वो वापस होने जा रहा था। ध्यान रखिएगा, इतना डर गया था कि वो वापस हो जा रहा था। उसी युद्ध को कहा जाता है कि राजपूतों की शक्ति क्यों इतनी ज्यादा कही जाती है, वो उस युद्ध में दिखाया गया था कि 80,000 सैनिकों के साथ भी शेरशाह जो वापस डर गया था। फिर बाद में इसका सेनापति जो होता है वो जो है कि वहां के जो राजपूतों की सेनापति को मारता है, और उसके बाद जो है आपका ये उसी समय का स्टेटमेंट है शेरशाह सूरी की कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए दिल्ली का साम्राज्य ही खो देता, क्योंकि राजपूतों ने इतनी खतरनाक चढ़ाई करी थी दिल्ली के ऊपर, ठीक है, कि पूरी तरीके से शेरशाह सूरी उस समय डर चुका था। ठीक है, तो ये वही जो है कि उसी समय का स्टेटमेंट है कि हम जिसको सुमेल का युद्ध हम कहते हैं, जो मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए दिल्ली साम्राज्य को ही खो देता। तो ये भी ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, जो कि किसने दिया है नारा, तो ये दिया है शेरशाह सूरी ने। ये क्वेश्चन भी बनता है। दोस्तों मैं फिर से कहूंगा, वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस और बहुत अच्छे कंटेंट मैं आपको प्रेजेंट करने वाला हूं। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए, आज के ये टॉप क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको प्रेजेंट किया। उम्मीद करता हूं ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा है तो बस यही कहूंगा, वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। 2 वीडियोस आपको अभी और मिलेंगे चैनल पे, और मैं देखता हूं तो एक रिव्यू का होगा और एक जो भी सेशन होगा, मैं आपको लाइव सेशन भी जल्दी आपको प्रेजेंट करने वाला हूं, जिसका मैं जैसे ही उसका सारा डेटा बना लेता हूं मैं आपको अपलोड कर दूंगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।